बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म व हिकमत से ज़माने में उजालों का तारुफ करवाया और रूह इंसानी को इल्म जैसी हसीन रोशनी से रोशनास करवाया। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है कानून शहादत ऑर्डर 1984 पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 54 से लेकर आर्टिकल नंबर 58 तक। तो आर्टिकल नंबर 54 से लेकर आर्टिकल नंबर 58 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें आर्टिकल 54, आर्टिकल 55 और आर्टिकल 56 को डिस्कस करेंगे। तो वो कहता है जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रेलिवेंट। कब जजमेंट्स रेलिवेंट होती हैं? जनरल प्रिंसिपल ये है कि जजमेंट्स आर नॉट रेलिवेंट इन अदर केसेस, कि जजमेंट जो किसी भी एक केस की है वो दूसरे केस में रेलिवेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एवरी केस डिसाइडेड ऑन इट्स मेरिट, कि हर केस जो होता है वो अपने मेरिट्स पर डिसाइड होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। फर्ज करें ए और बी के दरमियान जो है एक प्रॉपर्टी थी जो डिस्प्यूटेड थी। अब बी ने जो है वो सूट फाइल कर दिया है ए के खिलाफ। अब कोर्ट ने डिसाइड किया है कि इस प्रॉपर्टी का जो ऑनर है वो ए है। अगर अब सी जो है दोबारा सूट फाइल कर देता है किसके अगेंस्ट? ए के अगेंस्ट, तो क्या पहले केस की जजमेंट इस केस में रेलिवेंट होगी या नहीं होगी? तो जवाब आता है कि इस केस में अब पहले केस की जजमेंट रेलिवेंट नहीं होगी। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है आर्टिकल नंबर 54, आर्टिकल नंबर 55 और आर्टिकल नंबर 56, जहां पर वो कहता है कि पहले केस की जजमेंट जो है वो दूसरे केस में रेलिवेंट हो सकती है। तो चलते हैं आर्टिकल नंबर 54 पर। उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि किस तरह जजमेंट रेलिवेंट होती है। ए ने सूट किया है बी पर, किस चीज के लिए? कि उनके दरमियान एक प्रॉपर्टी जो है वो डिस्प्यूटेड थी। अब जजमेंट आ जाती है कि बी जो है वो इस केस प्रॉपर्टी का वो क्या है? ऑनर है। अब क्या होता है जी, ए जो है वो किसी और कोर्ट में चला जाता है यही सेम सूट लेकर बी के खिलाफ। ठीक है। अब यहां पर रेस जुडिकाटा जो है सेक्शन नंबर 11 ऑफ सीपीसी कहता है कि ये जो है दोबारा केस किसी भी कोर्ट में लेकर नहीं जा सकता, ना ही जो पहली जजमेंट आई है वो रेलिवेंट होगी। लेकिन आर्टिकल नंबर 54 कहता है कि ये जो जजमेंट है, पहली जजमेंट जो है ये वो दूसरे सूट में क्या होगी? रेलिवेंट होगी। तो अब पढ़ते हैं हम इसकी वर्डिंग को, जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि पहली जो जजमेंट होती है वो दूसरे केस में क्या होती है जी? रेलिवेंट होती है। वो कहता है प्रीवियस जजमेंट्स रेलिवेंट। प्रीवियस जो जजमेंट है पिछले केस की वो रेलिवेंट होगी टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल। वो कहते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट ऑर्डर और डिग्री विच बाय लॉ प्रिवेंट्स एनी कोर्ट फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ अ सूट। वो कहते हैं एग्जिस्टेंस किस चीज की? किसी जजमेंट की, किसी ऑर्डर की या किसी डिग्री की, जो विच बाय लॉ जो प्रिवेंट करती है बाय लॉ किसी भी कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑफ अ सूट, किसी भी सूट या किसी ट्रायल में, तो वो क्या होगी? रेलिवेंट होगी। कब रेलिवेंट होगी? व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर सच कोर्ट ऑट टू टेक कॉग्निजेंस। तब रेलिवेंट होगी जब ये क्वेश्चन अराइज होगा कि क्या ये कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है किसी सूट का या किसी ट्रायल का या नहीं। यहां पे अब सवाल पैदा होता है कि सिविल कोर्ट की जजमेंट जो है वो क्रिमिनल कोर्ट में क्या एडमिजिबल होती है, या क्रिमिनल कोर्ट की जजमेंट जो है वो सिविल कोर्ट में एडमिजिबल होती है? तो इसका जवाब ये है कि एडमिजिबल नहीं होती। अब आ जाए जी आर्टिकल नंबर 55 पर। इसमें वो कहता है रेलिवेंसी ऑफ सर्टन जजमेंट इन प्रोबेट। रेलिवेंसी किस चीज की? कुछ स्पेसिफिक जजमेंट्स की। इन प्रोबेट
जो प्रोबेट में विल में है। इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जजमेंट इन रेम एंड जजमेंट इन पर्सोनम। आपने राइट इन रेम पढ़ा होगा। राइट इन रेम का मतलब है कि अगेंस्ट होल वर्ल्ड, यानी कि राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। और राइट इन पर्सोनम जो है, इसमें आपने पढ़ा होगा कि राइट बिटवीन द पार्टीज। जैसा कि एक टेनेंट और एक लैंडलॉर्ड के दरमियान कोई मसला होता है तो वो राइट इन पर्सोनम होता है। इसी तरह अगर कोई ट्रेसपास करता है किसी के घर में, मेरे घर में ABCD कोई भी ट्रेसपास करता है तो वो राइट इन रेम होगा। अब वो कहता है जजमेंट इन रेम जो है वो भी रेलिवेंट होती है और जजमेंट इन पर्सोनम जो है वो भी रेलिवेंट होती है। कैसे? तो आते हैं आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 55 में कहता है अ फाइनल जजमेंट ऑर्डर और डिग्री ऑफ अ कंपिटेंट कोर्ट। किसी भी कंपिटेंट कोर्ट की फाइनल डिग्री या ऑर्डर इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट, प्रोबेट में, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी और इंसॉल्वेंसी में, इन चार स्पेसिफिक चीजों में वो क्या होगी जी? रेलिवेंट होगी। अब प्रोबेट किसे कहते हैं? प्रोबेट कहते हैं विल को, यानी कि किसी बंदे ने विल की है और उसके बाद वो मर गया है और वो जो विल है अब वो डिस्प्यूटेड हो गई है और वो प्रोबेट कोर्ट में आएगी, क्या ये विल रेलिवेंट है या नहीं है, क्या ये विल एडमिसिबल है या नहीं है। इसी तरह मैट्रिमोनियल जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें मैरिज को क्या किया जाता है, प्रूव किया जाता है कि क्या ये मियां बीवी हैं या नहीं है, या क्या कोई नेवी के जो मामलात होते हैं उनको देखा जाता है या ये देखा जाता है कि क्या ये बंदा बैंकक्रप्ट यानी कि इंसॉल्वेंट है या नहीं है। तो इस तरह के जो स्पेसिफिक जजमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं जी? वो रेलिवेंट होती हैं। लेकिन वो किस चीज के साथ होनी चाहिए? जो कॉन्फर करें अपॉन और टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन एनी लीगल कैरेक्टर, जो किसी लीगल कैरेक्टर को कॉन्फर करें, तो वो स्टेटमेंट्स इन चार चीजों में, प्रोबेट में, मैट्रिमोनियल मामलात में, एडमिरल्टी और इंसॉल्वेंसी में रेलिवेंट होंगी। और ये जो जजमेंट होगी या ऑर्डर होगा या डिग्री होगी, इसको कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मे प्रज्यूम क्या होता है, शेल प्रज्यूम क्या होता है और कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है। मे प्रज्यूम ये होता है कि जिसमें डिस्क्रिशनरी होती है, कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि वो उसको प्रज्यूम कर ले, लेकिन उस पर अगर एविडेंस दी जाए तो वो जो है कोर्ट ले लेती है। इसी तरह जो शेल प्रज्यूम होता है उसमें भी कोर्ट एविडेंस ले लेती है अनटिल और अनलेस आप उसको डिसअप्रूव फैक्ट को ना करें। लेकिन जो कंक्लूसिव प्रूफ होता है वो उसमें वो फाइनल डिक्लेरेशन कोर्ट की होती है। अगर फर्ज करें पिछले केस में क्या हुआ है, एक बीवी और एक मियां की क्या होती है, एक जजमेंट आ जाती है कि ये दोनों मियां बेबी हैं, तो वो कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। और कंक्लूसिव प्रूफ जो होता है उस पर फर्दर एविडेंस नहीं दी जा सकती। तो ये आर्टिकल जो है वो कहता है कि अदर केसेस में जो है जहां पर प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी और इंसॉल्वेंसी के मामलात हों तो अदर केसेस में की जो जजमेंट होगी वो रेलिवेंट होगी। चलें जी, तो चलते हैं आर्टिकल 56 की तरफ। आर्टिकल 56 में वो कहता है रेलिवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिग्री। वो कहता है रेलिवेंसी किस चीज की? जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री की, अदर देन दोज मेंशन्ड इन आर्टिकल 55। वो कहता है अदर देन दोज जो मेंशन्ड हुए हैं आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 55 में वो जो चार चीजें आपको बताई हैं, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल और एडमिरलिटी और इंसॉल्वेंसी, वो कहता है अगर इनके अलावा कोई चीज है तो वो यहां पे क्या होगी? रेलिवेंट होगी। वो कहता है जजमेंट, ऑर्डर्स और डिग्री अदर देन दोज मेंशन्ड इन आर्टिकल 55 आर रेलिवेंट। कब रेलिवेंट होगी? वो कहता है इफ दे रिलेट टू मैटर ऑफ पब्लिक नेचर। अगर ये रिलेट करें किसके साथ?
पब्लिक मैटर के, पब्लिक नेचर के मैटर के साथ, तो इसको रेलिवेंट समझा जाएगा किसी भी इंक्वायरी में। बट सच जजमेंट्स ऑर्डर और डिग्री आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, लेकिन ये जो जजमेंट डिग्री होगी या ऑर्डर होगा ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा ऑफ दैट विच दे स्टेट, जिसमें उसने स्टेट किया है। इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, ये हमें क्लियर हो जाएगा। वो कहता है ए सूज बी, ए ने बी के खिलाफ क्या किया है, सूट किया है फॉर ट्रेसपास। किस चीज के लिए, ट्रेसपास के लिए, ऑन हिज लैंड। ए कहता है कि बी ने क्या किया है, ट्रेसपास किया है मेरी लैंड पर। अब बी एलेज करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट ऑफ वे ओवर द लैंड। वो कहता है ये तो पब्लिक वे है, तो यहां पे आपका राइट ही एग्जिस्ट नहीं करता, आप मेरे ऊपर सूट ही नहीं फाइल कर सकते। विच ए डिनाइज, ए उसे डिनाई कर देता है द एग्जिस्टेंस ऑफ डिग्री इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट। जो डिग्री होती है वो डिफेंडेंट के फेवर में आ जाती है, यानी कि बी के फेवर में आ जाती है। अब होता क्या है, इन अ सूट बाय ए अगेंस्ट सी, सी और ए के दरमियान फिर जो है कोई सूट जो है फाइल हो जाता है फॉर ट्रेसपास के लिए, ऑन द सेम लैंड, उसी जमीन पर, इन विच सी अलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ सेम राइट। सी जो है अलेज करता है एग्जिस्टेंस सेम राइट की, उसी रस्ते की, तो वो क्या होगा, रेलिवेंट होगी पिछली जजमेंट, अगली जजमेंट में। जब ए और बी के दरमियान जो जजमेंट हुई थी, जो केस था, उसमें जो जजमेंट थी वो अब ए और सी के दरमियान जो केस हुआ है, सूट फाइल हुआ है, उसमें जजमेंट रेलिवेंट होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।